झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन सदन में गैर सरकारी संकल्प पर हो रही है चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, झारखंड पूरी तरह अलर्ट। खूंटी में पीएलएफआई के 3 नक्सली और देवघर में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने 3 ट्रक अवैध कोयले के साथ 6 अपराधियों को दबोचा। और राज्य भर के मौसम में कल से बदलाव के आसार। आकाश में बादल छाए रहने से रात के तापमान में होगी वृद्धि, दिन के तापमान में होगी मामूली कमी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया और अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस सत्र में लोकसभा में 97% कामकाज हुआ। उन्होंने बताया कि सदन की कुल 62 घंटे और 42 मिनट की 13 बैठकें हुई। के लिए स्थगित करने से पहले ओम बिरला ने सदन में हुए कामकाज की जानकारी दी। ओम बिरला ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 97% काम हुआ। सदन की कुल 62 घंटे 42 मिनट की 13 बैठकें हुई हैं। आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण विषय पर एक निजी संकल्प माननीय सांसद रडप्पा नालकोंडा गारी द्वारा 16 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया। इस पर उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि राज्यसभा में कुल 13 बैठकें हुई, जिसमें 64 घंटे और 50 मिनट का कामकाज हुआ। जिसमें 64 घंटे 50 मिनट का कामकाज हुआ और कुल उत्पादकता 102% रही। राज्यसभा में 9 बिल पास किए गए। सदन में 20 घंटे चर्चा हुई। 160 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। इसके साथ ही सदन में 31 निजी विधेयक सदन में पेश किए गए, तो वहीं 205 स्पेशल मेंशन भी दर्ज किए गए। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 19 दिसंबर से शुरू इस सत्र में कुल 8 विधेयकों को मंजूरी दी गई। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक बजट पर सदन ने मुहर लगाई। सत्र के आज अंतिम दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड वित्त विधेयक, प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक तथा कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक सदन के पटल पर रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन रांची के विधायक सीपी सिंह ने अनाज घोटाले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। लेकर और उसी अभिकर्ता को जो सरायकेला खरसावां में था अध्यक्ष महोदय, उसी पर एफआईआर करने का आदेश हुआ है अध्यक्ष महोदय। मेरे पास वो पत्र संलग्नक है अध्यक्ष महोदय। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है अध्यक्ष महोदय। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने शून्यकाल में साहेबगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की। उन्होंने कहा कि साहेबगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना होने से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के छात्र उच्च शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जिला के विद्यार्थियों के लिए अत्यावश्यक होगा, क्योंकि यहाँ के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु तथा विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यों हेतु अन्य प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके अभिभावकगण को भी मानसिक और आर्थिक स्थिति उठानी पड़ती है। और विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु सम्मिलित रूप से जिला में महाविद्यालय भी स्थापित है। अतः सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि राज्य मुख्यालय एवं उप प्रमंडल से
अति सुदूरवर्ती क्षेत्र साहेबगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। विधायक अंबा प्रसाद ने शून्यकाल में जीएसएलपीएस में कार्यरत पीआरपी और बीएपी के मानदेय में वृद्धि करने, मानदेय का भुगतान खाते में करने और एचआर पॉलिसी का लाभ देने की मांग सदन के समक्ष रखी। जीएसएलपीएस के अंतर्गत कार्यरत पीआरपी, बीएपी की मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए। झारखंड विधानसभा परिसर में आज पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की गाड़ी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले में चल रही एक जिप्सी से टकरा गई। इस घटना में श्री अंसारी के हाथ में थोड़ी चोटें आई हैं। विधानसभा के चिकित्सक अजीत कुमार ने उनका प्राथमिक उपचार किया है। सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर रांची निवासी कंचन दिहा के कैंसर के इलाज के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2,41,684 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद ने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोरोना को लेकर वर्चुअल माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने राज्यों से कोविड से निपटने के लिए तैयारी की जानकारी ली। देश में कोविड की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मुद्दे पर आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस बैठक में भाग लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को कोविड से निपटने के लिए झारखंड में की गई तैयारियों की जानकारी दी। इस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें लोगों से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। सभी जितने भी हेल्थ मिनिस्टर हैं सभी को प्रणाम भी कर रहा हूं, बाबा को भी देख रहा हूं, तो सभी लोगों को प्रणाम कर रहा हूं। सर, बात यह है कि हमारे यहाँ हम लोग 27 तारीख को जो आपका निर्देश है मॉक ड्रिल करने का, वो तो हम करेंगे ही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम 26 तारीख को शाम 4 बजे एक हाई प्रोफाइल बैठक भी कर रहे हैं। इसके झारखंड विधानसभा में भी आज कोरोना को लेकर जागरूकता देखने को मिली। सदस्य मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते देखे गए। इस दौरान सदस्यों ने कोरोना को लेकर लोगों से सजग रहने की अपील की। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन आज कोरोना को लेकर जागरूकता देखने को मिली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य कभी भी राजनीति का विषय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य महकमा कोरोना को लेकर अलर्ट है और इस विषय पर केंद्र सरकार के निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। जो भारत सरकार के दिशा निर्देश होंगे, हमारी राज्य सरकार पूरी तरीके से ये मानती है कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जो राजनीति का क्षेत्र नहीं है। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लोगों से कोरोना को लेकर खास एहतियात बरतने की अपील की। सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए। आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, प्रिकॉशन लें। भाजपा विधायक नीरा यादव ने भी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग करने की सलाह दी। शपथ दे रही है, चीन में हो गया है और भारत में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आप भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काम करें। तो हम आम लोगों से कहना चाहेंगे कि भीड़ भाड़ इलाके में जब आप जाते हैं तो मास्क का उपयोग करिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और हम तो सबसे पहले सलाह देंगे कि योग हर दिन करिए। कोरोना संक्रमण के मामले चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में एक बार फिर खतरे की घंटी बजाने लगे हैं। ऐसे में अब लोग भी एहतियात बरतने लगे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज से झारखंड के 3 दिवसीय सांगठनिक दौरे पर हैं। श्री बंसल के आज खूंटी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। श्री बंसल कल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू का दौरा करेंगे। इसके अलावा खूंटी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आज डुमरी टोल प्लाजा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पानी, बिजली और शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिनों के अंदर ये सुविधाएं बहाल नहीं होने पर टोल प्लाजा को बंद कराया जाएगा। कंप्लेन पहले से ही टोल के बारे में काफ़ी लोगों का यहाँ पर शिकायत कर भी था कि भाई टोल तो बना, लेकिन यहाँ का जो नागरिक सुविधा है और जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, कई दुर्घटनाएं होती है, इसका भी शिकायत। भारत पाकिस्तान सीमा पर कश्मीर में तैनात पश्चिमी सिंहभूम के बीएसएफ अधिकारी महावीर बराह का पार्थिव शरीर आज चक्रधरपुर लाया गया। दिवंगत महावीर बराह चक्रधरपुर के राखा गांव के निवासी थे, जो कश्मीर के बांदीपुरा सेक्टर में तैनात थे। उनका पार्थिव शरीर विमान से रांची लाया गया। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव पहुंचाया। इनका निधन अज्ञात बीमारी से हुआ है। बोकारो में आज 19 से 25 दिसंबर तक आयोजित गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि समाज के पिछले पायदान पर खड़े लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना प्रशासन का कर्तव्य है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि पिछले दिनों आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में प्राप्त 5,28,000 आवेदनों का 100% निष्पादन हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता को बेहतर सेवा देने का निर्देश दिया। सेंट्रल गवर्नेंस में हम लोग ध्यान देंगे ताकि जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है गुड गवर्नेंस का, उसको हम लोग अचीव कर सकें। उधर सुशासन सप्ताह के तहत देवघर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला में सरकारी योजनाओं को और तीव्र गति देने पर चर्चा हुई है। इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा एजेंडा यहाँ देवघर में आगमन होता है तो उनका राज्य सरकार से हम लोगों को निर्देश मिल चुकी है कि हम उन लोगों का टेस्टिंग भी कर रहे हैं और उनको मॉनिटरिंग भी किया जाएगा। और साथ में अभी जो राज्य सरकार का जो गाइडलाइन जो आएगी उसको हम लोग अनुपालन शुरू करेंगे। लेकिन आम जनताओं से यही अनुरोध है कि वो भीड़ भाड़ इलाके में अभी कुछ दिनों तक अवॉइड करें। और साथ में जो है खूंटी पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों के पास से 9mm पिस्टल भी बरामद की गई है। डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस में बातचीत में बताया कि इन उग्रवादियों को मुरहू थाना क्षेत्र के गुमपडू गांव के समीप से गिरफ्तार किया गया है। गुमपुड़ू के पास ग्राम गुमपुड़ू के पास इन लोगों को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा। उसको सशस्त्र बल के साथ खदेड़ कर पकड़े जाने पर तलाशी लिया गया उनका। उसकी तलाशी क्रम में उसके पास एक 9mm का लोडेड पिस्टल, देसी पिस्टल जिसमें मैगजीन लगा हुआ था और 3 जिंदा राउंड भी इसमें इंसर्ट किया हुआ था। उक्त गोली पिस्टल के बारे में पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, उसको बरामद किया गया। इसके बाद डिटेल पूछे जाने पर उसने अपना नाम सहदेव कंडीर पिता उधवा कंडीर जो ग्राम कोटा थाना मुरहू। इधर देवघर साइबर थाना की पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल और 15 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। देवघर साइबर थाना के प्रभारी ने बताया कि इन अपराधियों की गिरफ्तारी मोहनपुर थाना क्षेत्र के चीतरपोका गांव से की गई है। चीतरपोका गांव से 9 साइबर अपराधी को 14 मोबाइल के साथ ठगी करते हुए पकड़ा गया है। सर ये आपस में क्या कोई है रिलेशन वगैरह? बराबर काम करता है। हम लोग को मिल रहा था अफसर के आदेश से हम लोग टीम बना के छापामारी पकड़े। पहले भी लोग रह चुके हैं। पहले के साइबर को नहीं पकड़ा है, लेकिन ये शक्ति यादव है उसका आपराधिक इतिहास है। मोहनपुर थाना में मारपीट का और विस्फोटक अधिनियम में केस हुआ है जिसका। गिरिडीह पुलिस ने धनबाद और बोकारो से फर्जी कागजात पर यूपी ले जा रहे 3 ट्रक को पकड़ा है। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि डुमरी थाने में एक मामला दर्ज कर अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सीसीएल की बंद पड़ी कोलियरियों में डोजरिंग की जा रही है। कल बीते रात जो है डुमरी थाना अंतर्गत 3 ट्रक कोयला, अवैध कोयला की बरामदगी हुई है और 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें जो है अवैध कारोबार जो है लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी ने गांव में जाकर महिलाओं की समस्याएं सुनी और उन्हें जागरूक किया। थाना को हमको है ना, हम अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहे हैं। आप उसका स्वरूप बताइएगा, कोई दिक्कत होगा तभी सेफ रखना है ना। कुछ भी होता है ना, थाना को आके बताना है। कोई भी दिक्कत है थाना को आपको समझाना है, करना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है पति पत्नी में। पति का बात मानना है ना। तुम पत्नी हो, पति का बात मानना, और आपका भी फर्ज है कि अब मेरी पत्नी का ये करना है हर समय उसका। रांची जिले के लापुंग प्रखंड स्थित देवगांव में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कृषक गोष्ठी में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। रामगढ़ जिले के किसान प्राकृतिक विधि से टमाटर की खेती कर न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। ये किसान प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार कर रहे हैं। रामगढ़ के किसान मिथिलेश और आशा महतो ने टपक सिंचाई के माध्यम से टमाटर की जैविक खेती कर दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मजीत खेरवार की माने तो जैविक खेती से भूमि, जल और प्रकृति तीनों सुरक्षित रहते हैं, साथ ही फसलों की गुणवत्ता बनी रहती है। टमाटर की खेती कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय पहल है। प्राकृतिक खेती से भूमि, जल और पर्यावरण ये स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ यदि भूमि स्वस्थ हो तो पौधे भी स्वस्थ होते हैं। अपने घर के बाड़े में टपक सिंचाई के माध्यम से जैविक तरीके से कुंदन नस्ल के टमाटर की खेती करने वाले किसान मिथिलेश बताते हैं कि एक पेड़ से उन्हें 10 से 12 किलो तक टमाटर मिल जाते हैं। ये टमाटर रासायनिक तरीके से उत्पादित टमाटर की तुलना में अधिक पौष्टिक और टिकाऊ होते हैं। कुंदन टमाटर है, ये बहुत ही सॉलिड होता है। इसको ट्रांसपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। हम कहीं दूर दूर के बाजार भी इसको भेज सकते हैं और एक महीना तक ये पकने के बाद भी खराब नहीं होता है। चूँकि मेरा जैविक है तो हम इसको पूर्ण गारंटी देते हैं कि 1 महीना तक कुछ नहीं होगा। किसान मिथिलेश की पत्नी आशा महतो ने बताया कि जैविक तरीके से उत्पादित टमाटर का इस्तेमाल अचार बनाने में होने लगा है। जैविक टमाटर सूख सकता है पर सड़ता नहीं है। हमारा टमाटर कच्चा में अचार के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है और खुद यहाँ से आकर के व्यापारी ले जाते हैं। और मैं हस्बैंड पतिदेव का मैं पूर्ण सहयोग करती हूँ, क्योंकि हमारा काम ही है एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी, और पूर्ण जैविक तरीके से करना। किसान मिथिलेश ने अपने बाड़ी में कुंदन नस्ल के टमाटर के करीब 500 पौधे लगाए हैं। एक पौधे से 10 से 12 किलो तक टमाटर का उत्पादन हो रहा है। राज्य के व्यापारी कच्चे टमाटर को अचार बनाने के लिए ले जा रहे हैं। आसपास के किसान भी जैविक तरीके से टमाटर की खेती करने का मन बना रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग आज तक अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें
रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज क्रिसमस के मौके पर आर्च बिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य भर में कल से मौसम के करवट लेने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में कल से बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम में बदलाव के कारण रात के तापमान में वृद्धि हो सकती है, वहीं दिन के तापमान में मामूली कमी देखने को मिलेगी। अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.5 और न्यूनतम 10.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब खबर खेल जगत से। ओडिशा के भुवनेश्वर में 20 से 30 दिसंबर तक आयोजित क्वालीफाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज हॉकी झारखंड की महिला टीम ने बिहार की टीम को 8-0 से पराजित कर दिया। वहीं इस प्रतियोगिता में हॉकी झारखंड पुरुष टीम को अरुणाचल प्रदेश में वॉक ओवर मिला। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के विरोधी गुट की मोराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में फिरोज रिजवी मुन्ना की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के 7 नेताओं से शो कॉज पूछे जाने का विरोध किया गया। बैठक में उपस्थित विरोधी गुट के नेताओं ने अनुशासन समिति पर प्रदेश अध्यक्ष के दबाव में निर्णय लेने का आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय की रांची कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार के सुपरिंटेंडेंट हामिद अख्तर को आदेश दिया है कि ईडी ने जिन कैदियों से संबंधित सीसीटीवी फुटेज मांगी है उसे अविलंब उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जेल प्रशासन से मिले सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल सिर्फ केस के अनुसंधान में ही किया जाए। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर सिरसी मौजा की गैर मजरूआ जमीन, जिसका खाता संख्या 251 और प्लॉट संख्या 848, 882 और 449 है, पर से अतिक्रमण हटाया गया। कटकमदाग के सीओ शशिभूषण सिंह के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। गिरिडीह जिले के गावा वन प्रक्षेत्र के पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में झूमरझारा जंगल में संचालित अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में 30 ड्रम जावा महुआ और 20 लीटर तैयार शराब को नष्ट किया गया। वन विभाग की टीम ने शराब बनाने वाले कई उपकरण भी जब्त किए हैं, जबकि शराब भट्टी का संचालक भागने में सफल रहा। बोकारो के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी 27 वर्षीय रोशन कुमार पासवान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग अलग धाराओं में 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर रोशन को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। जामताड़ा जिले के नाला थाना क्षेत्र के बेलडंगान स्थित ईसीएल के बंद कोयला खदान से मजदूर का शव बरामद होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस इसे महज एक दुर्घटना मान रही है। वहीं स्थानीय लोगों का अनुमान है कि मृत व्यक्ति कोयले के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड के लालमाटी में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा का नेतृत्व जिला अध्यक्ष बरकतुल्ला खान ने किया। ये यात्रा कई गांवों का भ्रमण करते हुए बाबूपुर पंचायत में जाकर समाप्त हुई, जिसमें जिले के कई नेता शामिल हुए।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय की 43 सदस्यीय टीम भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भ्रमण पर गई है। ये टीम 36वां अंतर विश्वविद्यालय पूर्वी क्षेत्र महोत्सव में हिस्सा लेगी। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर विनोद रंजन और जे.आर. तिर्की कर रहे हैं। और आइए अब करते हैं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन की समीक्षा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्य सरकार ने राजभवन से वापस किए गए 3 विधेयकों को सदन के पटल पर रखा, जिसे चर्चा के बाद पारित किया गया। इन विधेयकों में झारखंड वित्त विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 तथा झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 शामिल है। राज्यपाल ने झारखंड वित्त विधेयक 2021 सरकार को वापस किया है। इसके बाद सरकार ने पहले इस विधेयक को सदन से वापस लिया और दोबारा सदन में लाया। भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह और आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों में कुछ गड़बड़ी पर आपत्ति की गई थी, इसलिए विधेयक को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। इस विधेयक में मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में जमीन विक्रय शुल्क को 4% से बढ़ाकर 6% किया गया है। इससे सरकार को प्रतिवर्ष 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सदन में चर्चा के बाद झारखंड वित्त विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 और झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित हुआ। इससे पहले कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक में कई तरह की त्रुटियों का हवाला देते हुए भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल, नवीन जायसवाल, विनोद सिंह सहित अन्य ने प्रवर समिति में भेजने का आग्रह किया। जवाब में प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में बाजार समिति किस हाल में है, ये सभी को पता है। झारखंड में 28 बाजार समितियां हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी संस्थान रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, तब तक वो नहीं टिक सकता है। भारत सरकार से लगातार चिट्ठी आ रही है और केंद्रांश की कटौती की चेतावनी दी रही है। एक देश एक बाजार को हर हाल में लागू करने की बात कही जा रही है। बाजार समितियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इससे पहले अस्पताल निर्माण में घोटाले के आरोप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने बालूमाथ में 3 साल से बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लगातार इसकी जांच की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। 3 साल से बन रहे इस अस्पताल में 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन सदन में गैर सरकारी संकल्प पर हो रही है चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, झारखंड पूरी तरह अलर्ट। खूंटी में पीएलएफआई के 3 नक्सली और देवघर में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने 3 ट्रक अवैध कोयले के साथ 6 अपराधियों को दबोचा। और राज्य भर के मौसम में कल से बदलाव के आसार। आकाश में बादल छाए रहने से रात के तापमान में होगी वृद्धि, दिन के तापमान में होगी मामूली कमी।